Good morning, dear student. Here now I am presenting you to the next lecture of History, Chapter 1. In our previous chapter, we have discussed lots of things about past. Today we will continue with the chapter. Okay. Today's topic is names of the land. Two of the words we often use for our country are India and Bharat. दो तरह के शब्द जो हम अपनी कंट्री के लिए यूज करते हैं वो हैं मेजरली इंडिया और भारत. The word India comes from the Indus called Sindhu in संस्कृति. ये जो वर्ड इंडिया है ये इंदुस शब्द से आया है जो कि संस्कृत में सिंधु से मिलता जुलता है. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. अपने मैप में ईरान और ग्रीस देशों को ढूंढने की कोशिश करें. The Iranian and the Greeks who came through the northwest about 2005 years ago and were familiar with the Indus called it to the Hindos or Indos. ईरानियन और ग्रीक जो कि नॉर्थ वेस्ट से आज से लगभग 2500 साल पहले हमारे देश में आए थे उन्होंने ही इसे हिंदुस या इंडुस कहकर पुकारा था. एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया. और नदी के ईस्ट में पड़ने वाले भाग को उन्होंने इंडिया कहा. द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु वर मेंशन इन द ऋग्वेद. द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 अगो. और इसके साथ जो भारत नाम है वो नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के ग्रुप के लिए यूज किया जाता था जिसका ऋग्वेद जो कि हमारे वेद हैं उसमें भी उल्लेख मिलता है. ये सारी कंपोजिशन आज से लगभग 3500 साल पहले की गई थी और बाद में इसका नाम हमारे देश के लिए भारत के रूप में किया गया. फाइंड आउट अबाउट द पास्ट. अब हम इतिहास के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में जानेंगे. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. पास्ट की जानकारी के लिए काफ़ी तरीके हैं. वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स डेट वर रिटन लॉन्ग अगो. पहला तरीका तो यह है कि हम उन किताबों और उन लेखों के बारे में पढ़ें जो आज से कई साल पहले लिखे गए हैं. दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स. इनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड. दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड. क्योंकि ये हाथ से लिखे गए हैं और लैटिन भाषा में मनु का मतलब होता है हाथ. दीज वर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ. ये पाम के पत्तों पर on the specially prepared bark of a tree known as the birch which grown in the Himalayas. ये ज़्यादातर पाम के पत्तों पर या हिमालय में मिलने वाले बिर्च के पेड़ों की छालों पर लिखे जाते थे. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monastery. कई सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो या तो कीड़ों के द्वारा खा लिए गए या उनको बर्बाद कर दिया गया, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो कि अभी तक बचे हुए हैं. इनको मोनेस्ट्रीज में या मंदिरों में सुरक्षित रखा गया है. दिस बुक डील्स विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट. इन किताबों में हर तरह का ज्ञान उपलब्ध है. रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस द लाइफ्स ऑफ किंग, मेडिसिन एंड साइंस. जिसमें राजा के बारे में कहानियाँ, उस समय मिलने वाली मेडिसिन और किस तरह का विज्ञान उस समय होता था इसके बारे में जानकारी मिलती है. बिसाइड देयर वर एपिक पोयम प्लेस, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत. उस समय की बहुत सारी कथाएं, कहानियाँ और कविताएं संस्कृत में लिखी हुई थी. अदर वर इन प्राकृत. और कुछ उनमें से प्राकृत भाषा में लिखी हुई थी और कुछ तमिल भाषा में लिखी हुई थी. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन. हम इनको पढ़ भी सकते हैं. These are writing on relatively hard surface such as stone or metal. कुछ inscriptions बहुत ही हार्ड सरफेस जैसे पत्थरों और धातुओं पर भी लिखे गए. Sometimes king got their order inscribed so that people could see. कभी कभी राजा अपने आदेशों को इस तरह से इंस्क्राइब कराता था ताकि लोग उनको देख सकें. Read and obey them. और उसकी आज्ञा का पालन कर सकें. There are other kinds of inscription as well. कई अलग तरह के इंस्क्रिप्शंस भी होते हैं. वेयर मैन एंड वुमेन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड. जिसमें आम जनता, जिसमें आदमी और औरत उस समय क्या क्या कार्य किया करते हैं उनका उल्लेख मिलता है. फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल. जैसे कि राजा अपने द्वारा लड़े गए युद्ध और उनकी जीतों को भी इंस्क्रिप्ट किया करते थे. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडे.
what is your homework today, that you have to revise this work. आप इस पैराग्राफ पेज को एक बार फिर से पढ़ें. If you have any doubts, you can ask to me. Okay, we will meet you in our next lecture. Thank you. Have a good day.